राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक प्यारी सी सुबह और अपने अपने घरों में सभी हमारे दोस्त खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही अपने काम में आगे बढ़ते रहें। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू होता है हमारा खाना बनाने से। तो सुबह के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है खाना बनाने में। तो आज हम खाना में बनाएंगे मशरूम की सब्जी। तो इधर हम अच्छे से मसाला भूनने लगे हैं। सोचा था कि छत पे खाना बना लेंगे चूल्हे पर, फिर मैंने कहा चलो गैस पर ही जल्दी बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो गया था और हमारे आरब की तबीयत भी नहीं ठीक है तो हमें दवाई भी लेने जानी है। तो मैंने कहा चलो नीचे ही खाना बना लेते हैं। अगर छत पे खाना बनाने जाओ तो ज़्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान ऊपर ले जाना होता है, इसीलिए नीचे ही खाना बना लेते हैं तो जल्दी जल्दी काम भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद में आरब की दवाई भी लेने जानी है। तो इधर हमारी अच्छे से सब्जी छौंक चुकी है और आटा भी मैंने पहले से ही लगा के रख लिया था और थोड़ी ही रोटियां बनाएंगे। अभी कुछ लोग खाने के लिए आए गए हैं और अभी पापा मम्मी जो हैं कुछ काम से अपने उधर हम बगिया गए हैं तो अभी उनके लिए नहीं रोटियां सेकेंगे तो थोड़ी ही रोटी अभी बनाएंगे। कि चूल्हे पर रोटी बनाओ तो कहते हैं कि सारी रोटी सेक ही लेते हैं और गैस पर जब जितने टाइम जोन खाता है तो उतने टाइम भी बना देते हैं। और पापा है ना कि ताज़ी जल तुरंत की रोटी अच्छे से खा लेते हैं और थोड़ी देर रखी रहे तो वो उनके दांतों से कटती नहीं अच्छे से। कितनी भी अच्छी रोटी बनाओ फिर भी थोड़ी टाइट ही हो जाती है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे भैया दीदी कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे अच्छे से रोटी बन चुकी है। फिर इधर आ गए हम अपनी बगिया को। तो इतनी अच्छी यार धूप निकली है कि सुनहरी। इधर जानवर भी बंधे हैं, बहुत पार्क जैसा बीच है और हमारे बगिया में भी पेड़ कट गए हैं जो लिप्टिस के लगे हुए थे। तो इधर भी बहुत अच्छी धूप आ जाती है, चाहे जहाँ भी कपड़े सुखा लो और जानवर भी इधर बांध लेते हैं। तो इधर हम बगिया आ गए अपने कपड़े धुलने के लिए। थोड़ी बहुत साड़ी थी जो धुलने को मैंने ये कहा कि धूप में ही धुलेंगे बगिया में जाकर। और कुछ कपड़े आरब के भी थे तो आज आरब के पापा भी पहली बार वीडियो में आए। मना कर रहे थे कि मेरा वीडियो मत बनाना, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बना लेते हैं तो मैंने चुपके से बना लिया, उन्होंने जाना नहीं। और आरब के पापा के भी कपड़े थोड़े धुलने थे और हमारे आरब के भी थे तो मैंने कहा चलो आप भी बगिया चलो और थोड़ी हेल्प मेरे साथ कर देना। तो उन्होंने थोड़ा नल चला दिया और हम साथ में कपड़े धुलने लगे। पहले से ही खींच के रख लिए थे तो सिर्फ धोने ही बाकी थे तो कहा कि चलो नल चला देते हैं और जल्दी जल्दी धो लो क्योंकि जाना है अभी दवाई के लिए, टाइम भी हो रहा है। अभी हमारा काम भी करने को पड़ा है तो मैंने कहा कपड़े भी धुल के डाल देते और तो काम बाद में भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में धूप भी चली जाएगी तो अच्छे से कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। और जब से शादी ब्याह का काम हुआ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, जो भी रजाई की खोल कंबल हैं तो वो भी कहते हैं कि चलो धुल दे, अच्छा ही रहेगा क्योंकि शादी में जो बारिश हुई थी उससे कपड़े ज़्यादा खराब हो गए थे। मिट्टी धूल जो भी थी, बच्चे हैं ना कि ऐसे ही बिस्तर पे चढ़ जाते हैं और वो भी थोड़ी बहुत मिट्टी लग जाती तो कहा कि चलो धुल लेते हैं। तो बहुत सारे कपड़े आज धुले पड़े हुए हैं। और इधर हमारे अरब भी आ गए थे क्योंकि हम इनको छोड़कर घर आए थे तो मम्मी लेकर आ गए क्योंकि ये रोने लगे थे। तो मम्मी ने कहा चलो बगिया में ही ले चलते। इधर हमारे थोड़े ही कपड़े बचे थे, अरब के पापा के जो कपड़े थे वो भी मैंने कहा धुल ले बाद में। पहले मैंने अपने और अरब के कपड़े धुल लिए थे, उसके बाद में अरब के पापा के धुले। क्या है कि टंकी से जैसे पानी चलाओ तो उससे जल्दी हो जाता है और नल से चलाओ तो उसमें टाइम लगता है। तो इन्होंने कहा कि तुम धो लो, हम जल्दी जल्दी धुलवा देंगे साथ में।
तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो जो भी थोड़े बड़े बड़े कपड़े थे गरुए सो मैंने यहीं सूखने के लिए डाल देंगे, और जो आरब के छोटे छोटे कपड़े हैं वो वाले कपड़े घर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ छोटे कपड़े गिर जाएंगे। ज़्यादा यहाँ आना जाना नहीं रहता, आते हैं फिर भी इतनी जल्दी नहीं आ पाते कि देख जाएं कि कपड़े सूखे हैं या अभी नहीं सूख पाए। तो जो भी छोटे छोटे कपड़े हैं अरब को वो घर लेकर आएंगे और यहीं घर में सूखने के लिए डाल देंगे। पीछे वाले घर में कुल कपड़े छत पर भी सुखाने के लिए डाला है और पीछे वाले घर में भी डाले हैं और बगिया में भी डाल दिए हैं। तो कहीं भी कपड़े डाल दो, क्या है कि थोड़े बहुत बंदर तकने होते हैं, बंदर बहुत जल्दी कपड़े उठा ले जाते हैं, अस्कर कर नए कपड़े जल्दी उठा के ले जाते हैं। फिर इधर हम बैठ गए बर्तन धुलने के लिए। मैंने कहा जल्दी बर्तन भी धुल लेते हैं, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने कहा जल्दी जल्दी बर्तन ही धुल लेते हैं, उसके बाद में खाना खा लेंगे और फिर जाएंगे आरब की दवाई लेने के लिए। आज ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, फिर भी इतने कम भी नहीं हैं। और क्या है कि गैस पर के बर्तन जल्दी धुल जाते हैं, चूल्हे पर के ज़्यादा टाइम लगता है, काले बर्तनों में ज़्यादा टाइम लगता है। और एक दोस्त ने कमेंट किया कि आप शबनम दीदी की नकल ना कीजिए, आप उनकी तरह बोल नहीं पाती हैं। तो सही कहा, लेकिन एक बार में कोई भी काम करो तो अच्छे से नहीं हो पाता और अच्छे से नहीं अभी हम बोल पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। और इधर हमारे बर्तन धुल चुके हैं सारे, तो मैंने कहा चलो गैस भी जल्दी जल्दी पोंछ देते हैं, सारा काम ख़त्म करके ही जाएंगे, क्योंकि काम पड़ा रहता है तो चिंता भी लगी रहती है कि अभी ये काम करने को पड़ा है, तो सारा काम कर लेते हैं उसी के बाद में जाएंगे। क्योंकि आज ऑटो से जाना है, बाइक तो है नहीं घर पे, भैया लेके गए हैं। और आरब की दवाई लेने जाने हैं अभी पाली, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम भी लग जाता है दवाई लेने में। तो मैंने कहा चलो पहले काम ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही जाएंगे। तो इधर हमारे अच्छे से गैस भी पूछ चुकी है और ये पत्थर भी पोंछ देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा फैल जाता है या जो भी थोड़ा बहुत हो जाता है गंदा, तो उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में फर्श सारी पोंछ देंगे। इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि किचन जैसी हो जाती, तो जब तक उसे साफ़ करके धुलो ना या साफ पोंछा ना लगाओ तो अच्छा ही नहीं लगता है। और इतनी बारिश की वजह से इतनी ठंडी भी पड़ने लगी है। और क्या है कि इतनी इधर हमारे अच्छे से पोंछा लग चुका है पूरी चौकी पर, और पूरे किचन में भी बढ़िया से पोंछा कर दिया है। फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं आरब की दवाई लेने जाने। आरब बिल्कुल चुप नहीं हो रहे, रो रहे हैं कि इनकी दवाई ही लेने जल्दी जल्दी जाएं, और खेल भी नहीं रहा है। पता नहीं इसके थोड़ी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि सीने में दर्द हो रही कि क्या, खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है और नाक भी बहुत बहती है। तो जो मैंने कपड़े धुले थे उसी में कि मैंने कहा यही वाली साड़ी पहन लेते हैं, हल्की ये है और कहाँ जल्दी जल्दी में और साड़ियाँ निकालें, तो यही वाली साड़ी पहन के हम तैयार हो गए आरब की दवाई लेने जाने के लिए। और आरब की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। और ऑटो भी आ चुका था मोहरा पर, तो हमारी जेठानी जी भी जा रही और ननद भी जा रही कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि जो नई वाली जेठानी जी आई हैं उनकी चूड़ियाँ लानी है और भी बहुत सारा सामान है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं, हम दवाई लेंगे और ये लोग जो दीदी हमारी हैं ये मार्केट जाएंगे कुछ अपना सामान ही लेने जो मैंने बताया। और इधर फिर हम लोग आ गए पाली डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर तो कहीं गए थे, तब तक मैंने कहा चलो बैठते हैं, जब डॉक्टर आएंगे तभी दवाई मिलेगी। वैसे दवाई तो ये लोग भी दे लेते हैं कंपाउंडर लोग, लेकिन हम लोग हैं कि डॉक्टर से ही दवाई लेते हैं और अच्छी दवाई भी ये लोग इतनी जानकारी नहीं है, तो इसी वजह से तब तक हम लोग बैठे हैं। और फिर डॉक्टर आ गए, उसके बाद में दवाई ले ली आरब की। आज लगातार 3 दिन हो गए हैं, रोज़ आना होता है आरब की दवाई लेने के लिए, और सिकाई भी करवाते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, फिर भी सर्दी में ज़्यादा आराम नहीं मिली। फिर इधर आ गए हैं, हमारे यहाँ पंथ वाली देवी ये बोली जाती हैं,
उधर हमारी दीदी दोनों लोग आई थी बहू देखने के लिए, तो साथ में ही जाएंगी। और हमारी जो अम्मा हैं वो गंगा स्नान करके आई थी, तो वो उनको भी पता चला कि सभी लोग यहीं पर हैं, तो वो भी यहीं पर रुक गई। कहा कि सभी के साथ में ही जाएंगे घर को। और इधर आरोही और हमारी दीदी का बेटा वो दोनों लोग खेल रहे हैं। और मंदिर भी बहुत अच्छा बना है। मैंने पूरा वीडियो नहीं बना पाया मंदिर का, अंदर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर सभी लोग साथ में आ गए घर, और मैंने कहा चलो आरब को दवाई भी पिला देते हैं। अब थोड़ा टाइम भी हो चुका है इंजेक्शन लगे हुए, क्योंकि इंजेक्शन लगता है उसके आधा घंटे बाद ही दवाई देनी होती है। तो पहले आरब को दवाई ही पिला देते हैं। आरब क्या है कि चेहरा भी आरब का सूज रखा है, ये रोता भी बहुत है और तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए खेलता भी नहीं है। अम्मा इसके लिए गुड्डा भी लाई हैं और आरोही के लिए गुड़िया लाई हैं। दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, गुड्डा गुड़िया। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।